पैसे लेने हैं? ओके देती हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक आप सबकी दुआओं से। तो आज की जो वीडियो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात को तकरीबन 8 का टाइम है इस टाइम। तो जो दिन का व्लॉग था वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी थी और रात का मैं अब अपलोड करने लगी हूँ। क्या होता है ना कि जब पूरे दिन की हम डे रूटीन बनाते हैं ना, पूरी डे एंड नाइट की, तो वो बहुत लंबी हो जाती है और फिर इतनी लंबी वीडियो अपलोड करने का मेरे ख्याल से तो कोई मकसद नहीं होता है, क्योंकि इस तरह लोग देखते भी नहीं हैं पूरी और इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, आदि में छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह उनको पता ही नहीं चलता है कि इस व्लॉग में पूरा था क्या। इस वजह से मैंने मॉर्निंग का पहले अपलोड कर दिया और अब मैं रात की अपलोड करने लगी हूँ। तो अब यहाँ पे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपके साथ करना चाहूँगी एक बात, और वो ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को भी लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और उसको शेयर किया करें। बस ये आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है और उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस रिक्वेस्ट को ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलें हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर एक ये कमरा बच्चों ने बहुत ज़्यादा बिखेरा हुआ था, हर तरफ खलारा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर इसको मैंने साफ़ किया क्योंकि मुझे आमना को यहाँ पर सुलाना था, तो इस वजह से पहले मैंने कमरे को सारा साफ़ किया और फिर यहाँ पर मैं लेकर आमना को लेटी। आयशा तो पहले ही मेरे पास नहीं सोती, वो बचपन से ही वो मेरे पास नहीं सोती, वो सोती ही अपनी अम्मी के पास है। तो आमना मेरी ज़िम्मेदारी होती है, तो इस वजह से मैं उसको टाइम से सुला देती हूँ। तो उसको सुलाने के बाद मेरी खुद भी आंख लग गई थी और फिर मुझे अचानक याद आया कि मुझे तो किचन में जाना था और किचन इतना बिखरा पड़ा है। और वैसे भी मैं किचन के बर्तन रात को साफ़ करके ही सोती हूँ। बहुत 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 कोई प्रॉब्लम हो या मुझे कोई मुश्किल हो या कोई मेरी तबीयत ठीक ना हो तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ बर्तन धोना, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं रात के बर्तन रात को ही धोकर फारिग हो जाऊँ। तो अब यहाँ पर हो चुकी है सुबह और आज है फ्राइडे और आयशा आमना का होता है आज कलर डे और उन्होंने स्कूल कलर डे में कलर कपड़ों में जाना होता है। तो इस वजह से आज आयशा को मैंने पहनाया था फ्रॉक और आमना को मैंने आज पहनाया है पैंट शर्ट। और इनका आज लंच भी नहीं लेके जाना होता है, इन्होंने लंच में लेकर जानी होती हैं जीजियाँ। ला मुझे बहुत ही बुरा लगता है ये वर्ड जीजियाँ, और हर बच्चे की जान है इसके अंदर। तो बच्चों को चीज़ लेके देनी थी आज, तो वो मेरे हस्बैंड ने उनको रास्ते से ही लेके दे दी और घर मैंने उनको एप्पल और दूध दे दिया था और वो आज एप्पल और दूध खा पीकर तो स्कूल चली गई। कुछ आज हैवी वाला मैंने उनको नहीं दिया, ना लंच में और ना घर में। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि रात को अब्बू जी ने खाना नहीं खाया था और उन्हें इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करो कि मुझे अभी नाश्ता दे दो, अगर तुम सो गई तो फिर 10 या 12 बज जाएंगे और फिर मुझे बहुत लेट हो जाएगी, तो ऐसा करो तुम मुझे अभी खाना बना दो। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही हूँ नाश्ता, उनके साथ साथ मैं यहाँ पर अपने लिए भी नाश्ता बना लूँगी क्योंकि कल मैंने भी काफ़ी देर बाद खाना खाया था, यानी कि काफ़ी लेट खाना खाया था। 4-5 बजे के साथ कल मैंने खाना खाया था, तो तब का मैंने नहीं खाया और इस टाइम मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे और मुझे खुद को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पर उनके साथ साथ मैं अपने लिए भी नाश्ता बनाने लगी हूँ। वैसे भी उनको डायबिटीज़ है, तो उनको एक टाइम पे अगर खाना थोड़ा लेट हो जाए तो आपको जैसे कि पता ही है शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से उनके खाने का मैं थोड़ा ख्याल रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने उनके लिए नाश्ता तैयार कर लिया है, 1 रोटी और सालन। वैसे मैं 2 रोटियाँ देती हूँ क्योंकि हो सकता है, वैसे वो खाते एक ही हैं लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ रखना अच्छी बात होती है। हो सकता है कभी इंसान को थोड़ी ज़्यादा भूख लग रही हो और हो थोड़ा, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 ही रोटी रखूँ ताकि उनकी जो जितनी भूख है वो उतनी पूरी कर सकें। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ अपने लिए भी खाना, यहाँ पर मैंने लिया 1 खाना और थोड़ा सा सालन। मेरे लिए ये थोड़ा सा ही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सालन खाती हूँ। अगर मैं आधी रोटी भी खा रही हूँ तो उसके साथ सालन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अब मैंने कर लिए हैं सफाइयाँ, पूरा घर साफ़ कर लिया क्योंकि आज फ्राइडे था, तो आज मुझे थोड़ी ज़रा मेजर सी सफाइयाँ करनी थी, थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी थी, वॉशरूम्स, रूम्स और इस तरह सारा कुछ, फ्रिज वगैरह, ये सब कुछ मुझे आज साफ़ करना था, इसलिए आज मुझे थोड़ा टाइम लग गया था सफाइयाँ करने में।
इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई सफाइयों की, क्योंकि अगर मैं सफाइयाँ करने की वीडियो बनाती तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाना था। तो यहाँ पर आ गई हूँ। अब मैं दोपहर का खाने का टाइम हो गया और ये वही सालन है जो मैंने कल बनाया था, क्योंकि कल किसी ने इतना हाथ खाया नहीं था, तो इस वजह से सारे का सारा सालन पड़ा था। तो आज मैंने सोचा क्या मैंने नया खाना बनाना है, इसी को चलाते हैं। वैसे भी खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, खाना ज़ाया। तो यहाँ पर मैंने बनाए रखी है आयशा आमना के लिए खाना, हाफ़ रोटी आयशा की और हाफ़ आमना की, और साथ मैंने 2 एप्पल्स उनको काट दिए थे। और ये मैंने बड़ी वाली जंग का ऐलान कर दिया था, क्योंकि मैंने एक ही प्लेट में दोनों को खाना दे दिया था और एक ही कटोरी में दोनों को एप्पल दे दिया था। और ये जंग थी क्योंकि इन दोनों ने सलूक से और सुकून से तो खाना नहीं था, लेकिन अल्लाह तवक्कल मैं उनको खाना दे आई थी। और अब यहाँ पर आ गई है बारी फ़िश का पानी चेंज करने की। और ये अकेली ही पूरे एक्वेरियम में घूमती फिरती रहती है अपने सारे साथियों को मार कर। कसम से मुझे इतनी हैरानगी होती है। 8 फ़िशेज़ लेकर आई थी मैं और सब की सब मर गई हैं और ये अकेली घूम रही है खुशी से। चलो शुक्र है मेरा जो शौक़ था वो ये अकेली ही पूरा कर रही है। तो यहाँ पर मैंने उसका पानी चेंज कर दिया और यहाँ पर अब मैं उसको देने लगी हूँ खाना। और ये वही खाना है जो मुझे जिससे फ़िशेस लेकर आई थी, मुझे उसी ने दिया था और उसने कहा था आपने इसको हाथ से नहीं डालना है, अपने स्पून से इसको डालना है और सिर्फ 24 घंटे के बाद 2 दाने डालने हैं बस, और 2 या 3 दिन के बाद आपने इसका पानी चेंज करना है। मैं इसी तरह ही कर रही हूँ, उसी की इंस्ट्रक्शन से मैं इस फ़िश को चला रही हूँ। तो मैं अभी जाकर काम अपना ख़त्म करके जाकर बैठी ही थी कि मुझे गली में आवाज़ आई कि शकरकंदी वाले अंकल आए हैं। तो मैं भागी दौड़ी गई और जाकर ली शकरकंदी। और शकरकंदी लेकर आने के बाद सबसे पहले मैंने अब्बू जी से पूछा कि आपने खानी है? हाँ, उन्होंने बोला मुझे खानी है, थोड़ी सी टेस्ट कर लूँगा। इसी तरह मैंने अम्मी जी से भी पूछा, पहले उन दोनों से पूछा, उनको थोड़ी थोड़ी टेस्ट करवाई और उसके बाद मैंने खुद खाई और मुझे बहुत मज़ा आया। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस किस को शकरकंदी बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। तो अब आ गई है बारी बच्चों को पढ़ाने की। ये टाइम होता है मेरा बस अपनी बेटियों के लिए, ये टाइम मैंने सिर्फ उनके लिए ही रखा हुआ है। और इस टाइम पे मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ मेरा फोकस होता है कि मैं उन दोनों को जितनी देर दे रही हूँ अच्छे से दे सकूँ और वो जो मेरे से पढ़ रही हैं वो अच्छे से सीख सकें। तो यहाँ पर पहले मैं कभी सोचा करती थी कि आयशा इतनी छोटी है अभी और एक एक वर्ड लर्न करना, और मैं सोचती थी कि इतना मुश्किल होता है अभी एक एक वर्ड लर्न करना बच्चों के लिए, तो जब ये कैसे करेंगे, ये इतना ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं। तो अब जब वो मुझे इतने बड़े बड़े स्पेलिंग्स मुझे ऐसे ही इजीली सुना देती है और फिर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कहती हूँ हाँ मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ज़हरा है और वो हमेशा की तरह उन्होंने तंग करने का ठेका लिया हुआ है हमें। तो वो आकर यहाँ पर बैठ जाती है, जब भी मैं इनको पढ़ाने बैठती हूँ फिर मैं उसको कलर्स दे देती हूँ या कोई पिक्चर वगैरह बना देती हूँ, वो उसमें बैठ के कलर्स करती रहती है। तो ये रही आमना, और यहाँ पे आमना पढ़ने लगी है अपना जो उसको स्कूल का वर्क मिला है। आज फ्राइडे था और उसके बाद 2 दिन ऑफ है इनके, तो आज फ्राइडे के दिन जो इनका स्कूल का वर्क होता है वो मैं इनको करा देती हूँ, और जो 2 दिन ऑफ होते हैं इनमें जो पूरा वीक की होती है वो रिवीजन करवा देती हूँ। तो इस तरह बच्चे का फुल वीक का याद भी रहता है और उनका होमवर्क भी हो जाता है। तो यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।